नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और गूढ़ रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा में। जहां दिवाली की रात राजा विक्रमादित्य के सामने आती है एक ऐसी त्रिकाल परीक्षा जो उसे न केवल एक राजा बल्कि एक आत्मज्ञानी पुरुष बनने की ओर ले जाती है। एक कथा न्याय, पश्चाताप और समृद्धि की अंतिम गुत्थियां। तो आइए चले सुनते हैं उस रात की कथा जहां अंधकार के बीच एक आत्मा की रोशनी जागती है। दिवाली की रात थी। राजमहलों में दीप जगमगा रहा था, लेकिन राजा विक्रमादित्य एकांत में थे, सिंहासन पर नहीं बल्कि विचारों के युद्ध में। तभी सामने प्रकट हुआ दंबिकासुर। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक बूढ़ा आदमी, टूटी फूटी धोती, कांपता शरीर और आंखों में पछतावे का सैलाब। दंबिकासुर बोला, राजन, आज तुम्हारे समक्ष तीन अंतिम गुत्थियां हैं। इन्हें सुलझा पाओ तो तुम्हारे भीतर का राजा एक सच्चा ऋषि बन जाएगा। गुत्थी नंबर 1, न्याय की कसौटी। दंबिकासुर ने बताया, यह वृद्ध तुम्हारे ही दरबार का पुराना मंत्री है, जिसने वर्षों पहले राज्य की संपत्ति चुराकर अपने गांव में हवेली बनवाई। आज वह सब गंवा चुका है और पश्चाताप में है। न्याय क्या है? दंड देना या सुधरने का अवसर देना? राजा विक्रमादित्य बोले, सिर्फ दंड देना न्याय नहीं, सच्चा पश्चाताप देखने की दृष्टि भी न्याय का ही भाग है। अगर अपराधी सचमुच बदल चुका हो तो न्याय उसका विनाश नहीं, पुनः निर्माण करता है। वृद्ध फूट फूट कर रो पड़ा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा, सेवा का अवसर दूंगा, जहां तुम गरीबों के लिए काम करोगे और अपने अपराध को पुण्य में बदलोगे। गुत्थी नंबर 2, पश्चाताप की परीक्षा। दंबिकासुर बोला, पश्चाताप केवल आंसू नहीं, बदलाव है। पर क्या हर रोने वाला सचमुच पछताता है? पश्चाताप का असली प्रमाण क्या है? शब्द, आंसू या कर्म? शब्द तो मुख का खेल है, आंसू मन की लहरें, परंतु जो जीवन की दिशा बदल दे वह सच्चा पश्चाताप है। राजा वृद्ध से बोले, तुम्हें अगली दिवाली तक 100 जरूरतमंदों के घरों में दीप जलाना होगा, तभी तुम्हारे अपराध का पुनः जन्म होगा पुण्य में। गुत्थी नंबर 3, समृद्धि की दिशा। अब दंबिकासुर ने सामने रखा एक सोने का पात्र जो लक्ष्मी जी का वरदान है। इसे केवल एक को दो जो सच्चे अर्थों में समृद्धि का अधिकारी हो। राजा विक्रमादित्य ने महल में सेनापति, व्यापारी सभी के नाम सोचे, लेकिन उनकी दृष्टि वृद्ध की ओर मुड़ी। राजा बोले, समृद्धि उस पर अधिकार रखती है जो उसे समझे, खोए, पछताए और दूसरों में बांटे। उन्होंने वह सोने का पात्र वृद्ध को दिया, इस शर्त पर कि वह उसे अपनी सेवा में लगाएगा। अगले वर्ष की दीपावली राजा विक्रमादित्य उस वृद्ध के साथ थे जिसने 100 झोपड़ियों में दीप जलवाए थे और समृद्धि का अर्थ सिखाया था, बांटना, न्याय करना और सच में बदल जाना। अगर आपके सामने कोई अपराधी पश्चाताप करे, क्या आप उसे माफ कर सकते हैं? क्या आपके पास समृद्धि है जो दूसरों के जीवन की रोशन कर सके? कमेंट करें, आपके जीवन में न्याय, पछतावा और बांटने की भूमिका क्या रही है।